कक्षा 10 विषय हिंदी। मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य में 2 पढ़ना था। दूसरा गद्य संस्कृत, जिसके लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं। लेखक के बारे में और संस्कृत शीर्षक में संस्कृत और सभ्यता क्या है, इसका सारांश समझा दिए थे। आज इसका प्रश्न उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृत की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृत की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? तो लेखक के अनुसार सभ्यता का अर्थ स्पष्ट किए बिना मनमाने ढंग से दोनों का भरपूर प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के आगे अनेक विशेषण भी लगा देते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता आदि। लोग अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, अलग अलग परिभाषा करते रहते हैं। अतः इन दोनों को अर्थ की दृष्टि से इन दोनों के लिए अर्थ की दृष्टि से सही समझ नहीं बन पाई है। तो यही सब कारण है सभ्यता और संस्कृत के संबंध में सही समझ न बन पाने के कारण। दूसरा प्रश्न है, आग की खोज। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब आग की खोज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता रही होगी। आग का महत्व और उपयोग सबसे अधिक है। अन्य बहुत से कार्यों में आग सबसे अधिक उपयोगिता भोजन पकाने में है। ठंड से बचने के उपाय, अंधकार के भय को प्रकाश से दूर करना आदि इनके खोज के पीछे कारण रहे होंगे। भोजन पकाना, ठंड से बचना और प्रकाश, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाना आग की खोज के कारण रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किसी वस्तु के बारे में आविष्कार की बात आती है और वह आविष्कार कर देते हैं, उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह सिद्धांत नया था, इसीलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहना उचित है। जिसने भी अपनी योग्यता के आधार पर आग या सुई धागे का आविष्कार किया होगा, वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। तो वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति का अर्थ है किसी के मन मस्तिष्क में
कोई वस्तु के आविष्कार के संबंध में विचार आना और उसे मूर्त रूप दे देना।